हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन आपको याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ येस और नो में नहीं देती, वो एक डिटेल आंसर होता है। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, चेक करते हैं कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। Dissipating, all right. Soulmate आपका, ओके। रिलीज, मिस्टिसिज्म। कोई एक ऐसी पर्सनालिटी तो ज़रूर है जो कि प्रिजर्वेंस। आप हमेशा इस पर्सन के लिए एक सोर्स ऑफ सपोर्ट रहे हैं और आपने अपने आप को बिल्कुल इस इंसान से छुपा लिया है, छुपाया हुआ है। ये काफ़ी मिस्टीरियस से भी हुए हुए हैं आपके बारे में जानने के लिए कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको शायद आपको ना लगता हो कि ये आपका सोलमेट है, लेकिन इसको लगता है कि ये अपनी लाइफ की कोई भी एक्टिविटी आपके बगैर नहीं कर सकता। इसके माइंड में आइडियाज़ आते हैं लेकिन एक्शन नहीं आ पाता, लेकिन आपके साथ जब ये मिलता है तो उसको लगता है कि इसकी ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने लगा है। आप ये समझ लीजिए। ये कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ ओल्डर हो रहा है, एज शेयर कर रहा है। और इसका कोई पपेट हो सकता, कोई पेट हो सकता है। पपेट कह रही हूँ मैं, पैरेट और पेट मिलके पपेट हो गया। इनके घर में कोई पैरेट हो सकता है। ये कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि चाहे आप इनसे लाख छुप के कोई काम करें, इनको टीवी एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ड्रामे देखते हैं और घर में इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ होगा कि जैसे फैमिली ऑब्सेशन। घर की हर चीज़ें, मेंबर्स की हर चीज़ें इनके पास होंगी, पुरानी यादें हर चीज़ में फ्रेम्ड होंगी। लेकिन जो कुछ टीवी पे, जो कुछ मीडिया पे, जिस तरह के ड्रामे, जिस तरह की टीवी एडिक्शन इनको है, इनको अपनी पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ होता हुआ नज़र आता होगा। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली अलोन। देखने को सारी पूरी भरा पूरा ख़ानदान और पूरी फैमिली है, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल तन्हा है। तो एक ऐसा पर्सन आपको याद कर रहा है, प्लस इसने आपके साथ जिस तरह से वक्त गुजारा है, जिस तरह से अपनी एज गुजारी है, इसको बहुत अच्छा फील होता था कि आप इसके दिल की बात समझ लेते थे। इसको क्या समझ में आ रहा है, इसको क्या दिल चाह रहा है, इसको नेक्स्ट क्या करने का दिल चाह रहा है। आप इसकी तमाम चीज़ों को शेयर करते थे एंड स्पेस देते थे कि चलो ठीक है, तुम्हारा दिल है, तुम कर लो। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि बीच में किसी की डेथ हो गई, आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़रा ज़्यादा हो गया, कोई गलत फहमी ऐसी आ गई जिसने बिल्कुल ऐसा दफन कर दिया सारी पुरानी दोस्ती को, यारी को, कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जैसे आपने अपने आप को बिल्कुल छुपाया हुआ है। आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी तमाम रूटीन में क्या चल रहा है, आप अपना कोई क्लोजर नहीं देते, कोई बात नहीं करते, कुछ बताते नहीं हैं। विद द प्रिजर्वेंस, आप इस पर्सन के मुश्किल वक्त में हमेशा साथ रहे हैं। आपने इसको बड़ा संभाला है, बड़ा सहारा दिया है, बड़ा लेकर चले हैं और डटे रहने की सलाह आपने हमेशा इस इंसान को दी है। तो इसीलिए शायद यही सारी, ये अपने इस वक्त लाइफ के भी बड़े लो मोमेंट से गुजर रहे हैं। बिकॉज रिलीज़ का कार्ड है, या तो किसी की डेथ हुई है रिसेंटली इनकी फैमिली में, या इनको पास्ट का या नॉस्टैल्जिया इनको हो रहा है, इनको वो वक्त सब याद आ रहा है जब किसी की डेथ हो गई थी, या कोई छूट गया था, या कोई बहुत लव्ड वन चला गया। आपका इनकी ज़िंदगी से चला जाना इनके लिए एक तरीके से तदफीन और मौत का सबब बना है। बिल्कुल ऐसा इनको महसूस होता है जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और ये उन बातों से
निकल नहीं पाते, अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहे। आपका छुप जाना, आपका इनकी लाइफ का पार्ट ना होना इनको काफ़ी तकलीफ़ से गुजार रहा है। अपनी सराउंडिंग में इनको कोई एक ऐसा पर्सन नज़र नहीं आता जो कि इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट कर रहा हो। यहाँ पर अब तक तो ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप ही की फील्ड का पर्सन है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका कोई काम है, बिजनेस है, या आपकी नौकरी है, तो ये आपकी फील्ड का ही पर्सन है। कुकिंग में आप दोनों बड़े ज़बरदस्त होंगे, आप लोग बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। शायद आप लोग कुछ इस तरह की कुकिंग करते थे कि दोनों का एक दूसरे के साथ कंपटीशन हो जाता था। और आजकल ये पर्सन जो है वो कोई अपने अपने लेवल पर कोई मास्टरी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम कर भी रहा है, लेकिन इसका ध्यान जो है वो कहीं और ही है। ये कहीं और ही देख रहा होता है, इसका काम बिगड़ भी रहा है, कुछ कुछ बना कुछ रहा है, बन कुछ रहा है, दिल कुछ चाह रहा है, कर कुछ रहा है। तो ये आपके कोई एक्स कुलीग भी हो सकते हैं और आप लोगों ने साथ में अपना करियर स्टार्ट किया, आप कहीं पहुंच गए, ये कहीं पहुंच गए। अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिल्कुल पोल्स अपार्ट चल रहे हैं आप लोग। कंफ्यूज भी लग रहा है पर्सन, ये अपने फाइनेंसिस से भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू। द एम्परर, यस, मेल पर्सन है, कोई मेल है। यहाँ पे इसने केक बेक किया, पुडिंग बनाई, वहाँ पर भी एक डिज़र्ट या बच्चे को लॉली या आइसक्रीम इसने दिलाई है। तो कोई मेल पर्सन है, ठीक है। आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, शायद बच्चा उनके पास है, या टाइमली ये आप दोनों जब आप लोगों के हक़ में कोर्ट में शायद ये फ़ैसला किया है कि वीकली या मंथली आप अपने बच्चों को इनसे मिलवा सकती हैं, या फिर जो भी है। विद द एम्परर ही इज़ ऑन अ लीड पोजीशन। जो भी पर्सन है मेल लग रहा है मुझे, बिल्कुल ड्रेस बिल्कुल एक जैसा इसने पहना हुआ है। कोई ख़ास अटायर है जो आप लोग कैरी करते हैं अपनी प्रोफेशनल फील्ड में। आपका बड़ा भाई हो सकता है ये, फादर भी हो सकते हैं, और एक्स भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके एक्स फ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। लेट्स सी, बच्चा इज देयर, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, अगेन अ बच्चा इज हियर। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लिया है, शायद उसकी कंसल्टेशन या उसकी मशावरत इनको आपसे करनी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके। इनको किसी ने घर छोड़ने की भी बात कही है कि अब तुम अपना अलग घर लो और अपने अलग रहो। इसको लेकर जाना है तो मैं तुम ले जाओ। लिटरली किसी दोनों पेरेंट में से किसी एक ने बच्चे के डिसीजन की भी बात की है, या तो आपने कोई इतना सख्त फ़ैसला किया कि आपने बच्चे को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया और ये पर्सन देखता रहा, और अब ये पर्सन जो है वो बच्चों को भी मिस करता है, साथ में आपको भी मिस कर रहा है। बच्चा इज़ देयर, तीनों इमेजेस में बच्चा है, और सोर्ड्स हैं, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द वर्ल्ड, आपने शायद बाहर ट्रैवल करने का फ़ैसला कर लिया है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के शायद आप बाहर शिफ्ट हो गए हैं, सेटल हो रहे हैं, और यू डोंट वांट एनीबडी टू नो अबाउट यू। और ये इस डिस्टेंस को मिनिमाइज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ट्रेस करें कि आप कहाँ गए। ज़िंदगी एक साथ शुरू की थी और अब पता नहीं कहाँ पर हैं आप लोग। ये एक साइकिल है जो आपकी लाइफ में चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, और साथ रहते हुए भी साथ नहीं हैं, इस तरह के भी मामलात नज़र आ रहे हैं। 2 अलग अलग डिफरेंट पोल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, एक तो इसने अपने इस मामले में ज़िद दिखाई, बच्चे को लेकर ज़िद दिखाई, रोकने की कोशिश नहीं की। कोई जा रहा था तो जाने दिया, कोई छुट रहा था तो छुटने दिया, आपने अगर अलग होने का फ़ैसला किया तो होने दिया, बात के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे। इन्होंने जिनकी वजह से आपको छोड़ा भी, उनके साथ हैं भी, तो भी इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये वहाँ पर खुशी नहीं है। बिकॉज़ अगर आप इस इमेज को देखें तो 2 फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर पे एक कपल कितनी खुशी खुशी खड़ा हुआ है, दे आर ओल्ड कपल, और यहाँ ओल्ड मैंने कहा था ना एक साथ ग्रो हुए हैं, और यहाँ पर एक यंग कपल खड़ा हुआ है लेकिन बिल्कुल एक दूसरे से दूर और अलग थलग है। तो मे बी आपका किसी से रियूनियन हुआ है या होने वाला है। जो भी इंसान आपको याद कर रहा है वो अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन महसूस कर रहा है।
उसकी ज़िंदगी में आपके वजूद की जो अहमियत थी वो वजूद कोई भी फिल नहीं कर पा रहा, वो गैप कोई भी फिल नहीं कर पा रहा। हर तरह का वो वक्त, हर तरह की वो बात, हर तरह की वो चीज़, मे बी ये लोग बहुत, ये पर्सन जो भी आपको मिस कर रहा है ये अपनी ट्रैवलिंग जोन में बहुत ज़्यादा है। कभी एक स्टेशन तो कभी दूसरे स्टेशन, कभी तीसरे स्टेशन। कोई कंसिस्टेंसी या कोई एक टिकाव या एक झुकाव या एक रुकाव नहीं है, कहीं एक जगह रुक नहीं सकते। काम की नौयत या तो ऐसी होगी, और उसी में बच्चे भी बार बार जो हैं वो पार्ट बन जाते हैं, बच्चों के पास इतना टाइम नहीं दे पाते। ये आई मीन सो मैनी स्टोरीज आर कमिंग अप। बट जो भी है, देर इज़ अ मेन कैरेक्टर अबाउट अ मैन, और एक आदमी है, एक आदमी है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो अपना हर लिहाज से अपना 100% अपने काम पे देना चाह रहा है, लेकिन कुछ एक तो ईगो इश्यूज़ हैं, कुछ डिसीजन गलत बनाए हैं। आपके फ़ैसले को एक नार्सिसिस्ट फ़ैसला इन्होंने समझा तो सही, लेकिन वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने ट्रैवल कर जाना था या आप कहीं चले जाएंगे, आपके बारे में कोई ख़बर नहीं मिल रही, बिकॉज विद द मिस्टिज़म आप ऑलरेडी अपने आप को एक तो बड़ा सीक्रेट रख रहे हैं, एंड कोई इनको क्लू भी नहीं मिल पा रहा है। क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स, एम्परर क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स। इस सेपरेशन से इस बच्चे का बहुत नुकसान हुआ है। जो भी है आप दोनों के मामलात में, किसी एक इंसान ने आप दोनों की सेपरेशन में बहुत सफ़र किया है। ये एक वजूद मासूम सा, ना ये आपसे अलग होना चाहता था, ना ये उस पर्सन से जो आपको मिस कर रहा है उससे अलग होना चाहता था। आप दोनों ही इसको बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, लेकिन किसी की ज़िद का निशाना बन गया ये वजूद। अभी तो इसमें तो इमेज एक बच्चे का है, लेकिन लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की सेपरेशन हुई और उसमें बच्चे का वजूद जो है वो तमाशा बन गया। और 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, 2 और 2 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर उसको क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स ने किया है। जिन ख्वाहिशात की बिना पर इस इंसान ने आपसे डिटैच होने का फ़ैसला किया था, इसके पास आज वो सब कुछ है। वो जो एक कप की कमी है वो आप हैं। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स में जो कशमकश है, जो जहनी उलझन है, वो यही है कि जिस चीज़ के लिए मैंने ये सब कुछ किया मेरे पास वो ही नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इनको यकीन है इस बात का कि ये जो मैंने फ़ैसला किया है ना, ये अभी तो सबको बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद मेरे सब्र का जो रिवॉर्ड होगा वो मुझे मिलेगा। और अभी मैं अपने काम की सिलसिले में या अपने अर्निंग के सिलसिले में अगर मेरा डिसीजन किसी को बुरा लग रहा है, तो देखना थोड़े दिनों बाद मेरा ये डिसीजन सबको सही लगेगा। मैंने काफ़ी सर्विसेज दी हैं, काफ़ी साल दी हैं अपनी सर्विसेज को, और मुझे इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। मुझे जैसे बाकी रिवॉर्ड्स मिले हैं, ये भी रिवॉर्ड देखना बाद में मिलेगा। अभी शायद ये समझ नहीं रही है, अभी शायद इसको पता नहीं, मतलब ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री एक्सक्यूजेस देने वाली बात है। 6 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लेरिफाई कर रहा है। शायद आप दोनों के दरमियान इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पलड़ा जो था वो सही नहीं था, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी बटी हुई। इनका काम आर्किटेक्चर का हो सकता है, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो सकता है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, करियर को ऑप्ट करने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, चाहे डिवोर्स या सेपरेशन ही क्यों ना हो जाए, इन्होंने नहीं सोचा इस बात को। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुकून को प्रायोरिटी दी, और आपके साथ रहते हुए शायद ये प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी। और विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एक इक्वल बैलेंस आप दोनों के दरमियान रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं था। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स। तन्हाई मारे दे रही है, अकेलापन मारे दे रहा है, सफ़र पे सफ़र, एक स्टेशन दूसरा स्टेशन, और जहाँ पर भी जाना वहाँ पर अकेले रहना, और जब अकेले रहना तो फिर याद आना, और जब याद आती है तो बहुत ज़्यादा तड़प उठती है। इसी वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। नाउ लेट्स सी कि क्यों याद कर रहा है। चेक करते हैं कि क्यों याद कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। हो सकता है आपके पर्सन का वाकई मिलिट्री से ताल्लुक़ हो, या आपकी कोई ऐसी जॉब हो, आपको मिलिट्री की जॉब की ऑफ़र आने वाली हो, आपने इसको एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझा हो, और आपने इस रिश्ते को, किंग ऑफ कप्स, क्यों ये आपको याद कर रहा है, किंग ऑफ कप्स, ये आपकी फैमिली में से ही है कोई,
आपका बड़ा भाई, आपका कोई कज़न, आपके फादर, या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा मेल पर्सन, मेल है भाई, मैं कंफर्म कर सकती हूँ ये मेल है कोई, और जिसका आपके साथ एज गैप ज़रा ज़्यादा है, बहुत जेन्युइन, बहुत लॉयल, बहुत ऑनेस्ट, बट सुम्मुन बुकमुन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर। क्यों ये आपको याद कर रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, the chariot, the wheel of fortune। इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये जो आपको याद कर रहा है, अगर इसने इस वक्त आपके साथ यूनियन क्रिएट की तो इसको सक्सेस मिलेगी। क्यों? अब ये मैं बताती हूँ कि क्यों ये आपको याद कर रहा है। एक तो ये कि आपके साथ इसके और आपके टर्म्स को बहुत अरसाल हो गए हैं, मतलब काफ़ी अरसा हो गया है। तो अब इसको ये लगता है कि ये जो गुस्से के बुलबुले थे, ये जो चीखो चिल्लाना था, ये जो नाराज़गी थी, इन तमाम चीज़ों पर हो गया। अब जो नई चीज़ पॉपअप होकर उग सकती है उस पर फोकस किया जाए। काफ़ी साल दे दिए गए हैं और आप भी ग्रो कर गए, ये भी ग्रो कर गया, और अब ये जिस तेज़ी से आपको याद कर रहा है, जिस तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, इसको अब पता है कि दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द राइट टाइम। इसको 100% इस बात पे बिलीफ बैठ गई है कि ये आपके साथ कनेक्टेड रहता है ना, तो इसकी चीज़ें ठीक चलने लगती हैं। और काफ़ी जब ये आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा, जो भी इंसान है, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे दुखड़े सुनाएगा। यार ये हुआ, जब तक तुमसे मेरी बात नहीं हो रही थी तो ये भी हुआ, ये भी हुआ। ज़ाहिरी बात है, अगर 7-8 साल का वक्त गुजरा है तो ज़िंदगी में आपकी भी बहुत कुछ हुआ होगा और इनके भी बहुत कुछ होगा, लेकिन इनके पास जो ड्रास्टिक एक्सपीरियंसेस होंगे ना, वो लगेगा कि भाई इतने सालों में तो उसकी बड़ी रोलर कोस्टर राइड रही है। जबकि आपकी लाइफ में भी कुछ सिमिलर ऐसे ही रहा। भाई इतने सालों में कोई मरता भी है, कोई पैदा भी होता है, किसी की शादियां भी होती हैं, किसी के यहाँ बच्चे भी होते हैं, कोई ट्रैवल भी करता है। मतलब 7 साल इज़ अ बिग थिंग। बट एक जो बिल्कुल 360 डिग्री वाली जो चेंज आपकी लाइफ की रही है ना, वो एक एनर्जी का जो मिसिंग एलिमेंट है वो इस पर्सन को काफ़ी खटक रहा है। और ये पर्सन लॉयल है, जेन्युइन है, बस एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। किंग ऑफ कप्स आपको पता है बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड होता है, लेकिन आप उससे सब कुछ करवा लें, बस उससे ये मत कहें कि तुम मेरे लिए कुछ करो। तो ये जो एनर्जी आपको मिस कर रही है, जो आपको मिस कर रहा है, और क्यों कर रहा है, क्यों करने में एक तो ये कि इसको क्लैरिटी की बात पीछे भी बहुत ज़्यादा आई है। इसको क्लैरिटी मिली है और इस क्लैरिटी की बेसिस पर ये अब ये चांस खोना नहीं चाहता। इसको लग रहा है कि नहीं, बस अब जो है बस इसको इसी वक्त ऑप्ट करना चाहिए, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहकर काम करूं, लेकिन मैं इसके साथ मिलकर काम करूं, मैं इसके साथ कनेक्ट रहकर काम करूं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, या कांटेक्ट कर भी लिया होगा इसने। आप भी थोड़े से स्टंड हुए हुए होंगे कि इसने क्यों इतने दिनों बाद मुझसे कांटेक्ट किया है, ऐसी क्या बात है जो इसको मुझसे करनी है, या इसको क्या मुझसे कहना है। बट किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 किंग्स हैं। आपको कोई अथॉरिटी मिलने वाली है। इस पर्सन को पता है कि यार अब तो इसका पहिया चल पड़ा है किस्मत का, अब इसके साथ कांटेक्ट में रहो। आपको प्रमोशन, कोई पोस्ट, कोई सक्सेस। 3 किंग्स का आने का मतलब है कोई डेजिग्नेशन, कोई बड़ा ओहदा। यहाँ पर आर्मी का कार्ड भी आया था। आपने किसी चीज़ पर, किसी काम पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड अब आपको आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है। आप पब्लिक आई में भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जहाँ से बात करना चाहता है ना, इसको लग रहा है यार अब इसका अच्छा टाइम चल रहा है, ज़रा इसके साथ रहो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये टैरो ही लिखा हुआ है। शायद आप टैरो रीडिंग्स के थ्रू अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने लगें। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ पे बड़ा काम कर रहे हैं, और जितना आप इसको भाव नहीं दे रहे हैं उतनी ही इसके अंदर से अर्ज डेवलप हो रही है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन 3 किंग्स का मतलब तो 100% कि ये क्यों आपको याद कर रहा है। आप ठीक ठाक तगड़े चल रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त ये पर्सन सेल्फिश हो, कुछ भी हो, जैसा तैसा भी हो, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, तो ये है जनाब जो आपको याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। अब देखिए कि अगर आपने सेंस कर लिया, आपने पिक कर लिया कि ये वही है, तो फिर ये वही है। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।